आप जब भी कभी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? जब भी आप किसी से ये सवाल पूछें कि मुझे नंबर 1 आना है, और अगर आपको नंबर 1 आना है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में फीड किया जाता है। जोश, जुनून, जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या जोश, जुनून और जज्बा से ही सब कुछ संभव है? एक ऐसा फील्ड जिसे हम शूटिंग कहते हैं, हमारे कैमरा पर्सन भी शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो शूटिंग और वो शूटिंग जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो शूटिंग जब आप अभिनव बिंद्रा का नाम सुनते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में गोल्ड मेडल आता होगा। आप सोचते होंगे कि आपके देश ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसलिए ये दूसरे शूटिंग की मैं बात कर रहा हूं, जिस शूटिंग में आप अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ सकते हैं। कुछ बंधु वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे सोचना पड़ता है कई बार जब मैं यहां खड़ा होता हूं कि भाई थोड़ा बच के चलाना, लेकिन अच्छी बात है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब अगर आपका कंसंट्रेशन ठीक नहीं है तो ना ही आप पढ़ सकते हैं और ना ही आप शूटिंग में नंबर 1 आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क, और आज हम हैं राइजिंग स्टार शूटिंग एकेडमी में। राइजिंग स्टार का मतलब क्या होता है? उभरते हुए सितारे। लेकिन ये वो सितारे हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं और देश का नाम ऊंचा होता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर इस शूटिंग एकेडमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। बच्चे हैं और ये बच्चे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन बच्चों के अंदर क्या ऐसी सोच है कि वो शूटिंग एकेडमी में आकर के शूटिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ इस शूटिंग एकेडमी के ऑब्जेक्टिव को लेकर के। देखिए बच्चे हैं, ये बच्चे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि भाई कोच साहब से, जो यहाँ का ट्रेनर हैं, तो ट्रेनर से भी कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि ट्रेनर जरूर इस बात को बताएंगे, कोच इस बात को जरूर बताएंगे कि आखिर इस एकेडमी का उद्देश्य क्या है। संदीप दबास जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, कोच साहब हैं हमारे इस शूटिंग एकेडमी के, क्या उद्देश्य क्या है इस एकेडमी का? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। इस एकेडमी का उद्देश्य है ओलंपियन तैयार करने। मतलब ओलंपियन आप तैयार कर लेंगे? बिल्कुल। आपको लगता है कि रुड़की जैसा जो शहर है, चूंकि बहुत छोटा शहर है और हम ये कहते हैं कि भाई शहर से तब शूटिंग में, वो भी ओलंपिक में आप ले जा सकते हैं? बिल्कुल, जा भी रहा है हमारा एक बच्चा। अब अभिनव देशवाल है हमारा एक बच्चा, डेफ ओलंपिक में जा रहा है अभी। उसने करके दिखाया, मेहनत करी उसने। ये देखिए आपने लिखा हुआ है, कैमरा पर्सन को जरूर कहूंगा कि लिखा हुआ है यहाँ जो कि आवर एम इज ओलंपिक। हमारा एम ओलंपिक है और कोच साहब ने भी इसी बात को दोहरा दिया कि आपका एम ओलंपिक है। बात कर दिया हमने, ओलंपिक के एक बच्चा जा रहा है हमारी, फिर अगले बार एक और जाएगा। धीरे धीरे हर ओलंपिक में हम उम्मीद करेंगे कि हमारा एक बच्चा निकले यहाँ से। हम उस लेवल की मेहनत करवाएंगे बच्चों से, कर भी रहे हैं बच्चे हमारे। हमने शुरुआत हो चुकी है ओलंपिक में जाने की। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ाई आपको पढ़ाई का प्रेशर नहीं? पढ़ाई का प्रेशर बहुत है घर वालों का। मेरा खुद का मन शूटिंग करने। भाई ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करोगे आप? पढ़ाई का प्रेशर अलग है, शूटिंग करने का मन अलग है। मेहनत से जी सर। ये जैसे आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज हो सकती हैं क्या? हो सकती है, अगर खुद पे बिलीव हो तो हो सकता है। डेफ ओलंपिक में अभिनव देशवाल जी हैं जो कि जा रहे हैं, और मैंने कहा कि डेफ ओलंपिक है जहाँ पर बच्चे सुनते नहीं हैं और दिक्कत होती है, बट ये कि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं? प्रैक्टिस अच्छी है। देखिए बोलने में तकलीफ है, लेकिन उद्देश्य में कोई तकलीफ नहीं है। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि ओलंपिक में जाना है। हाँ, ओलंपिक ओलंपिक जाना है, इसका ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, कितने टाइम में बच्चे तकरीबन इस लायक हो जाते हैं कि हाँ वो बच्चे अब कंपटीशन में जा सकते हैं या कुछ मेडल लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि ये जरूर माँ बाप के दिमाग में सवाल चलता है कि अच्छा बच्चों को कब तक मैं सिखाऊं या कब तक ना सिखाऊं। एक करीब 5-6 महीने की प्रैक्टिस में बच्चा स्टेट लेवल के लिए तैयार हो जाता है। 5-6 महीने में स्टेट लेवल तैयार कर देंगे? जी बिल्कुल। ओलंपिक के लिए
ओलंपिक के लिए देखो हमारा अभिनव ने 2018 में स्टार्ट करी थी, इसने 4 साल हुए हैं, 4 साल में ओलंपिक जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, मैं ये इस बात को कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से यहाँ आ जाएं आप, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति गोल्ड लेकर के आया है, उसकी किस्मत बदल गई, उसके सितारे सातवें आसमान पर चल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोच साहब इसका जवाब ज़रूर देंगे कि इसके पीछे कई वर्षों की मेहनत होती है, कुछ सेकंड का या कुछ क्षण का, कुछ पल का नहीं होता। लेकिन मेहनत तो लगती है। कई बंदे सोचते हैं कि 10 दिन में 15 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। 10-15 दिन में रिजल्ट नहीं आता, जब उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, 3 साल 4 साल की मेहनत लगती है स्टार बनने के लिए। 10-15 दिन में कोई स्टार नहीं बनता। तो स्टार बनने के लिए साफ तौर पर आपसे कह रहा हूँ भाई लगन चाहिए। और इस फील्ड में और क्या, शूटिंग सीखने से क्या प्रॉफिट है? सिर्फ ओलंपिक जाएं इसी वजह से, या कुछ और भी प्रॉफिट, कुछ और भी बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलता है? कि बहुत कुछ है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलते हैं, जॉब मिलती है। और छोटे बच्चों के लिए है, 8 साल से 14 साल के बच्चों के लिए एक आर्मी और साई ने संस्था शुरू की है, आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी। उसमें आप भर्ती होती है, ओपन भर्ती होती है छोटे बच्चों की। एयरफोर्स में भी है वो। उसमें क्या है, वो भर्ती होती है उनकी ओपन, उसमें भर्ती करते हैं बच्चों को, छोटे जो 8 साल से 14 साल के बच्चों को। पढ़ने वाले बच्चों को क्या इससे कोई फ़ायदा है? जैसे मान लीजिए कि भाई ओलंपिक में नहीं जा पा रहे हैं या उतने बड़े लेवल पे नहीं जा पाए, लेकिन सीखा तो उससे कुछ फ़ायदा है, उससे कुछ बेनिफिट है? विल पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है बच्चों का, पढ़ाई। जी, अच्छा, कंसंट्रेशन बढ़ गया तो पढ़ाई भी अच्छा, पढ़ाई तो अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगी। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। आप आर्मी में जॉब करते हैं? थोड़ा सा लाउड बोलें। हाँ जी, आर्मी में जॉब करता हूँ। आर्मी में आप जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ साथ ये यहाँ पे नहीं, अभी मैं ये खेलने आया था, ट्रायल्स हो रहे हैं इधर में वर्ल्ड कप के लिए, सिलेक्शन ट्रायल चल रहे हैं, उसे देने के लिए आया था। और स्पोर्ट कोटे से ही मैं आर्मी में गया था। तो स्पोर्ट्स कोटे से ही आप आर्मी में गए? मतलब जो कोच साहब अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि अगर आपने शूटिंग सीखी है तो इस किसी कोटे में आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, तो जॉब का जीता जागता सबूत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शूटिंग सीखने से जॉब मिल सकती है, ये बात अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों से आप कह सकते हैं? बिल्कुल 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 मिल सकती है, मिली है। मिली है, इसलिए बाकी लोग को मिल सकती है। तो यानी कि जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतर है कि स्पोर्ट्स कोटा में आपको जॉब मिल जाएगी और आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने। जी जी बिल्कुल। ये कंप्यूटर क्या है बेसिकली? टारगेट आपके जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, जितने भी ओलंपिक वगैरह में भी यही टारगेट मिलेगा आपको, इसी पे शूट करना है। दिख रहा, वो जो सामने दिख रहा है इस पे शूट करना है। स्कोरिंग इसमें होती है लैपटॉप में, शॉट वहाँ पे लगेगा आपका, स्कोर यहाँ पे आ जाएगा, पता लग जाएगा आपका शॉट कहाँ पे लगा है। आपने एक बात कही कि भाई ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं, लेकिन ओलंपिक के इतनी सुविधाएं हैं क्या? क्या ये जो चीज़ आप सीयूस लिखा हुआ है और जो टारगेट कर रहे हैं बच्चे, क्या इतने ही साइज का होता है? इतनी सब कुछ चीज़ें होती हैं ओलंपिक में जब बच्चे जाते हैं? जी, यही होता है सेम। ये जो स्विच लगी है आप देख रहे हो, स्विच, ये सेम स्विच पे आपका मैच होता है वहाँ पे, ये इसी पे कंपटीशन होगा आपका। कंपटीशन इसी पर होता है और यही टारगेट होता है और इसी तरीके का टारगेट होता है। डिस्टेंस इतना ही होता है? डिस्टेंस इतना तो 10 मीटर होता है, ये 10 मीटर ही है हमारा। डिस्टेंस भी इतना होता है। मतलब बच्चा, साफ तौर पर दोस्तों, आपको अगर शूटिंग के फील्ड में जाना है तो आप राइजिंग स्टार शूटिंग एकेडमी में आप आ सकते हैं, और जाना है तो आप इसको सीखिए। कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा ही होगा। कहीं कहीं पर जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट में आपको बेनिफिट ही है। कुछ भी नहीं मिला तो अंत में कम से कम कंसंट्रेशन पावर बना, और अगर आपने अच्छा सीख लिया तो जॉब मिल सकती है। करने वाला चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, और माँ बाप का कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी तरीके से अगर आपका बच्चा सीखता है तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, और अगर कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है तो वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है और वो 98-99% भी मार्क्स लेकर के आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई खेल खेलिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और आपको जो भी खबरें चाहिए इसको, इस पेज को फॉलो कर लीजिए, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उस पर आप कॉल करके आप कोच साहब से मिल सकते हैं, एकेडमी में आकर के उसको विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।